हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट है भैया GRAC, यानी कि गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि बेस्ड है आपका कोलकाता में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लीड करती है। बेहतरीन सरकारी नौकरी है गाइस, और इस डिपार्टमेंट से बहुत सालों बाद वैकेंसी निकाली गई है, तो मौका मत छोड़ना। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है ये गाइस, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इस वैकेंसी में, इस डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए तरसता है। ड्रीम जॉब होती है यार। आपको पता है ना, MDL यानी कि माझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड या फिर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, बिल्कुल उसी प्रकार की ये डिपार्टमेंट है, लेकिन वो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट मैं GRAC मानता हूँ। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट। चलिए डिटेल में बात करते हैं। ITI स्टूडेंट वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि ये फॉर्म है, कैसे भरनी है और कौन सी पोस्ट रिलीज की गई है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, सब कुछ मैं ध्यान से बताऊंगा। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक आप भी देखिएगा, ताकि सारी डिटेल्स आपको पता चल सके, और साथ ही ये नौकरी का फॉर्म आप आराम से भर सको। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे वैकेंसीज का, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था यहाँ पे। वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन बेस पे देख सकते हैं। डेट ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2024, यानी कि आज से शुरुआत हो चुकी है भैया। और इसकी लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। कुछ ही टाइम में वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है, और हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं, तो लाइक तो बनता है ना यार। वैकेंसी यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है जर्नीमैन की, अब बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी निकली है, तो ITI स्टूडेंट पता चला होगा कि जर्नीमैन नाम का भी कोई पोस्ट होता है GRAC में। तो भैया होती है, जर्नीमैन का नाम का एक पोस्ट होता है, जो ITI स्टूडेंट के लिए बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। एक होता है सेल, यानी कि सेल लगता है ना आपका, होपफुली कैंडिडेट को पता होगा। मैं डिटेल में बात करता हूँ एक्चुअली में आपको क्या काम करना पड़ता है, और जर्नीमैन क्यों नाम दिया गया है। सबसे पहले पोस्ट देखो, जितनी भी सारी पोस्ट हैं वो जर्नीमैन के लिए है। जर्नीमैन है स्ट्रक्चरल फिटर, सबसे पहला पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 पोस्ट, जो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अप्लाई कौन कर सकता है, बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान से सुनो। अगर आप 10th पास किए हैं और अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो बेशक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपने सिंपली 10th पास कर रखी और कुछ नहीं आपके पास, तो अप्लाई नहीं कर सकते। 10th पास करके आपने NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कर रहा है, तो बेझिझक आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ITI होनी चाहिए, और ITI स्टूडेंट को NAC यानी कि अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है भैया। स्ट्रक्चरल फिटर, फैब्रिकेटर, सीट मेटल वर्कर या फिर फिटर ट्रेड के स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ITI ट्रेड फिटर वाले बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है। अप्रेंटिसशिप सिर्फ 10th वालों की ज़रूरत है। फिर है जर्नीमैन, फिर से फिटर की वैकेंसी है 4 पोस्ट पर। ये स्ट्रक्चर फिटर था, ये सिर्फ फिटर है, तो इसमें भी सिर्फ फिटर अप्लाई कर सकता है। MMTM के ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वेपन फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट वेल्डर के लिए 5 वैकेंसी। तो इसमें वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, TIG वेल्डर, बहुत सारे वेल्डर का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप देख सकते हैं। पाइप फिटिंग वेल्डर हो गया, फैब्रिकेशन वेल्डर हो गया, तो ये सारे वेल्डर की पूरी फैमिली मान लो अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। ओके, फिर आपका है क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी, यहाँ पर भी 5 पोस्ट है, जो कि आपका 10th पास करके आपने ITI कर रखी हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ध्यान रहे, जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, तो बिल्कुल आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आप इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी वैकेंसीज है। नेक्स्ट है आपका मशीन ऑपरेटर। मशीन ऑपरेटर में 4 वैकेंसी है, तो मिल राइट मैकेनिक या फिर MMTM बोलते हैं, वो भी ट्रेड इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है मशीनिस्ट के लिए, इसमें भी 4 वैकेंसी, तो मशीनिस्ट टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर से पाइप फिटर की वैकेंसी भैया 7 पोस्ट पर, तो इसमें पाइप फिटर या फिर प्लम्बिंग ट्रेड वाले, यानी कि जो प्लम्बर से ट्रेड आपने कर रखी वो अप्लाई कर सकता है। फिटर वाले अप्लाई नहीं कर सकता, पाइप फिटर वाला अप्लाई कर सकता है, या फिर जो प्लम्बर में है वो अप्लाई कर सकता है। जर्नीमैन में रिगर की रिक्रूटमेंट है, तो रिगर या फिर कारपेंटर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। 5 पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग में, तो इसमें आपने डीजल मैकेनिक में कर रखी हो, या फिर हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। डीजल मैकेनिक डीजल ट्रेड्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है तो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक की वैकेंसी है तो डीजल मैकेनिक, मैकेनिक डीजल या फिर मैकेनिक डीजल ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मरीन डीजल वाले भी। ओके, तो ये सारे ट्रेड है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 50। बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, ऑलमोस्ट सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो मौका मत छोड़ना। बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकली है यार, सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कभी वैकेंसी देखने को मिली, फाइनली वो पल आ चुका है। तो ज़रूर फॉर्म भरें, ये नहीं कि सब एलपी में भरें, इसमें भी भरो। जॉब ये भी बहुत अच्छा खासा है, मैं तो एलपी से अच्छा जॉब मानता हूँ इसको। स्ट्रक्चर फिटर की वैकेंसीज में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप देख सकते हैं, ये जॉब है भैया, इसमें आपको करना क्या क्या होगा सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ओके, फिटर के लिए बारे में बताया गया है। फिर आपका देख सकते हैं वेल्डर के बारे में, तो जो भी आपका ट्रेड है आप अपने वाइज देख सकते हैं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा जब जीआरएसी में आपको जॉब्स लगेगी तब। एज लिमिट देख लो, 18 साल से लेकर 26 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मज़ा आएगा अप्लाई करने में, ज़रूर अप्लाई करें। 1 जनवरी 2024 तक लास्ट आपकी कट ऑफ रहेगी, लास्ट डेट नहीं, एज की कट ऑफ है। बाकी बात एज में छूट सबको मिलेगी, एसटी एससी वालों को 3 साल की, ओबीसी वालों को 5 साल की, और जितने भी कैटेगरी हैं अनरिजर्व वाले उनको अलग अलग छूट मिलेगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ओके, अब जितने भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं सबकी यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग होगी। जिसकी भी जॉब लगेगी 2 साल का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट ईयर में आपको जो रुपए पैसे मिलेंगे ना वो 24,000 पर मंथ मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड में 24,000 मिल रही है, सोचो कितनी अच्छी सैलरी है। सेकेंड ईयर में 26,000 पर मंथ दी जाएगी। जब आपकी परमानेंट जॉब्स लगी ना तो बम्पर सैलरी मिलेगी। कितनी सैलरी मिलेगी? ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग देन आपकी एसएस के ग्रेड के अनुसार स्टार्ट होगी, जो कि आपकी सेमी स्किल्ड की पोस्ट पर भर्ती जाएगी। ओके, और सेमी स्किल्ड की भर्ती 19,900 से लेकर 69,650 रुपये होगी। अप्रॉक्सीमेटली जब ज्वाइन करोगे टीए डीए एचआरए सब कुछ लगा के 33,000 से लेकर 35,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। बहुत सारी सुविधाएं पक्ष वगैरह सब कुछ आपको मिलती है, तो मौका मत छोड़ना। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी क्वालिफिकेशन से आपका उनका रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट याद रखना, सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम्स होगा और आपका ट्रेड टेस्ट के जरिए आपका सिलेक्शन होगा। साथ में आपका पीईटी भी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग में, जर्नीमैन में रिगर का होगा, जर्नीमैन में आपका क्रेन ऑपरेटर का होगा। तो ये सारे जो ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर फिजिकल लिया जाएगा और रिटन टेस्ट ओएमआर बेस्ड होगा, सॉरी पेपर पेन पेपर बेस्ड पे होगा, सीबीटी यहाँ पर नहीं होगी, ध्यान रखना गाइस। ओएमआर बेस्ड आपका यहाँ पर पेपर होगा और एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी कोलकाता और रांची, दो ही जगह पे। तो आपको दो जगह सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट देख सकते हैं, सब्जेक्ट दो पार्ट का होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। ओके, जो आपका ट्रेड है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नहीं कि आपको ट्रेड पता है ना भैया तो आराम से ये सरकारी नौकरी आपकी है। पार्ट 2 में आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मेंटल एबिलिटी वही आपका रीजनिंग मान लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस तरह से क्वेश्चन रहेगी। ये 20 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स, 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्वालिफाई मार्क्स ओवरऑल 50% होना चाहिए आपका। देन एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप प्रैक्टिकल टेस्ट में एंटर करोगे, तो जो भी आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है 1:5 रेशियो के हिसाब से, यानी कि वैकेंसी का 5 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। तो जो भी आपका ट्रेड टेस्ट है उसको क्लियर करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर्स की मैं बात करूं तो इसकी फॉर्म जाकर आप फिलअप कर सकते हैं और ये फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड करनी है। ऑनलाइन फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह करके, फिर आपको जनरेटिव फिल करके ऑर्डिनरी पोस्ट में आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी, दिए गए इन्वेलप में भी है। ओके, यानी कि फिलअप करने के बाद डाउनलोड करने के बाद जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है इन्वेलप में आपको स्पीड पोस्ट के जरिए, ऑर्डिनरी पोस्ट दिया गया, इस स्पीड पोस्ट से ना करें, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको मेल करनी होगी, यानी कि पोस्ट करनी होगी। एप्लीकेशन चार्ज सुन लो, जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 472 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगा। ये कौन सा चार्ज होता है यार, 472, 500 रख देता, 400 रख देता, 450, 472 पूरा लगने वाला है भैया आपका विथ जीएसटी। एप्लीकेशन बिलोंग एसटी एससी पीडब्ल्यूडी या फिर जो भी इंटरनल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, मौका मत छोड़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 19 फरवरी तक लास्ट डेट है और हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए 24 फरवरी तक लास्ट डेट है। रिटन टेस्ट कोलकाता और रांची में आपकी होगी। एडमिट कार्ड आपका जल्दी ही डिक्लेयर कर दिएगा, बहुत जल्दी इसका एग्जाम्स हो जाता है। तो तैयारी शुरू कर दो अगर आप इस जॉब करना चाहते हैं जीआरएसी में तो।
ओके गाइस, तो कैसी लगी इस बेहतरीन वैकेंसीज का अंदाजा आपको जरूर बताएं। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताएं। सिलेबस की वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।